मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई थी। हमारे पास दौलत की बहुत कमी थी। मैं बाजार में रेहड़ी लगाया करता था। हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अभी मेरी शादी को 1 साल गुजरा था कि अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जब मैं काम पर आ जाता तो मुझे अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा टेंशन होती कि वो घर में अकेली कैसे रहेगी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी बीवी भी मुझे गरीब होने के ताने देने लगी। अब हर रोज़ मेरी बीवी मुझसे लड़ाई किया करती थी। हमारे पास घर में कोई भी सामान नहीं था और ना ही किचन का सामान मौजूद था। बस कुछ पैसे मैंने अपने दोस्तों से उधार ले रखे थे। उन्हीं पैसों से मैं अपने घर का गुजर बसर चला रहा था। कई दफ़ा तो मेरे पास घर का किराया देने के भी पैसे मौजूद नहीं थे। जब से गुर्बत ने बसेरा डाला था, मेरी बीवी अब बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगी थी। मैं अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा समझाया करता था कि तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बीवी मेरे साथ खुश नहीं है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही थी, मेरे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। हमारे घर खाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा था। ऐसे हालात देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। उधर मेरी बीवी भी हर वक्त उदास रहने लगी। गुर्बत से तंग आकर एक रोज़ मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मैं लोगों के घरों में काम काज कर लिया करूँगी, जिससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात से राज़ी नहीं था, क्योंकि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और के साथ रहना शुरू ना कर दे। इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। जिस पर मेरी बीवी ने एक बार फिर से अपना मुंह बना लिया। मैं और मेरी बीवी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि हम दोनों से घर का खर्चा उठाया नहीं जा रहा था। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं इस गांव को छोड़कर शहर में चला जाऊंगा और वहां जाकर खूब मेहनत करूंगा। मैंने अपनी बीवी को भी समझाया कि मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना और घर में किसी को दाखिल मत होने देना। मैं काम के सिलसिले में गांव से दूर शहर में आ चुका था। यहाँ आकर मैं काम तलाश करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक कोठी पर मुलाजमत के लिए काम मिल गया था। मेरा साहब बहुत ज़्यादा अच्छे दिल का मालिक था। मैं साहब की कोठी पर चौकीदारी का काम किया करता था। 1 महीने के बाद जब मुझे पहली तनख्वाह मिली, मैं अपने घर वापस लौटा। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे हर तरफ चीज़ें नज़र आई। मैं इन चीज़ों को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती थी। उस रोज़ मैंने अपनी बीवी से पूछा कि इन चीज़ों को खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं। मेरी बीवी ने मेरी बात सुनने के बावजूद अनसुनी कर दी। शायद वो मेरी किसी बात का जवाब देना नहीं चाहती थी। मुझे अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा शक होने लगा। मैंने सख्ती से पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मेरी बीवी मेरी ऐसी हालत देखकर सहम गई। वो मुझसे कहने लगी कि मैं गांव की औरतों के कपड़े सिलाई करती हूँ, जिसके इवज़ मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। मैंने अपनी बीवी की बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। 3 दिन घर गुजारने के बाद मैं दोबारा अपनी कोठी पर वापस आ गया, जहाँ पर मुलाजमत किया करता था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी बीवी के पास पैसे बढ़ते जा रहे थे। मुझे अभी तक अपनी बीवी पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो कपड़े सिलाई करके इतने पैसे कमा सकती है। हमारा गांव शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए मैं इतनी जल्दी वापस घर नहीं जा सकता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। मुझे अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा शक होने लगा। मैं ये बात जानता था कि गुर्बत से तंग आकर शायद वो किसी गलत काम में पड़ चुकी है। मैं सच जानना चाहता था, इसलिए मैं अपनी बीवी पर अब बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा था। मैं अब अक्सर औकात बिना बताए कोठी से वापस घर आ जाया करता था। एक रोज़ मैं अपने घर वापस आ रहा था कि मुझे अपने घर से कुछ लोग निकलते हुए दिखाई दिए। मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर नज़र आ रहे थे।
जो सफ़ेद रंग की कार में आए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था कि ये सब लोग मेरे घर से क्यों निकल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरी बीवी के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे थे। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलने लगी और कहने लगी कि जो कुछ तुमने देखा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उस रोज़ भी मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया और उसकी बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि मैं अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था कि मैं उसकी सारी बातें सच मानता रहा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे थे। ये सब कुछ मेरी बीवी की वजह से हो रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सारे गांव के लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताने देने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले मुझे ताने क्यों देते हैं। गांव वाले अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अक्सर औकात मैं गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। हमारे घर में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा सताए जा रही थी, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को कभी कपड़े सिलाई करते नहीं देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके बावजूद इतने पैसे कैसे कमाती है। मैं अब अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने लगा। एक रोज़ मैं अपने घर आया हुआ था कि एक बूढ़ा शख्स हमारे घर में दाखिल हुआ। उसने हमारे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे से खड़ा हुआ था। मैंने उस बूढ़े शख्स से अंदर आने को कहा। मेरे बहुत इसरार करने पर वो बूढ़ा शख्स घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरी बीवी उसके लिए चाय बनाने लगी। बूढ़ा शख्स मेरी बीवी की तरफ बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे उसका यूं देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अचानक उस बूढ़े शख्स ने मुझे मुखातिब किया और मुझसे कहने लगा, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर घर का बर्तन कोई और इस्तेमाल करने लगे तो इस बर्तन को घर से निकाल देना चाहिए। मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। ये बात करने के बाद बूढ़ा मेरी बीवी की तरफ देखने लगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बूढ़ा शख्स मेरी बीवी के बारे में कुछ कह रहा है। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स चाय पिए बगैर ही हमारे घर से बाहर निकल गया। मेरी बीवी को इस बात के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो बूढ़ा शख्स मुझसे कोई बात कहकर गया है। मैंने उस बूढ़े शख्स की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया तो मुझे समझ में आ गया कि वो ये शख्स कहना चाह रहा था कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है। मुझे अब सारी बातें समझ आ रही थी कि मेरी बीवी के पास इतने ज़्यादा पैसे कैसे आते थे। गांव के सभी लोग मुझे ताने क्यों दिया करते थे। मैंने अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। मेरी बीवी अपनी हरकतों पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। जैसे ही मैंने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाला, वो किसी और के साथ घर बसाने में मसरूफ़ हो गई। उस रोज़ मेरी आंखों से पट्टी खुल चुकी थी। मेरी बीवी 2 साल से मुझे धोखा देती आ रही थी। मैंने भी अब अकेले रहने का फ़ैसला कर लिया था। उस रोज़ मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि पैसों के बगैर मोहब्बत भी किसी काम नहीं आती। दोस्तों, हमारी हर कहानी सबक आमूज़ होती है, इसलिए हमारी कहानी को आखिर तक गौर से सुना करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल उर्दू एंड हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।